यह वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, वह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने खुद की जीवन में तेज गति को पसंद नहीं करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। और मैं आनंद करूँगा, मज़ा करूँगा जब मेरी कार 90 माइल पर आवर की चाल से चल रही होगी। सो लॉन्ग एज, यह तब तक होगा, यह तब लंबा होगा। आई एम ड्राइविंग, जब मैं उस कार को खुद ड्राइव कर रहा हूँगा। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, यह तब तक और होगा जबकि वह मेरी कार ना हो, जब वह मेरी कार ना हो। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बटरसिया, मैं उस मशीन का पूजा करता हूँ। मशीन मैंने यहाँ पर गाड़ी को कहा गया है कि मैं उस गाड़ी को पूजा करता हूँ जो कि मुझे बटरसिया तक पहुँचाती है। बटरसिया एक जगह का नाम है, वहाँ तक पहुँचाती है। कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि यदि हम चाहें तो टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क। वो कहते हैं यदि मैं चाहूँ तो रात का भोजन लंदन में और दिन के दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करूँ। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, तब कहीं जा कर के मुझे एक संतुष्टि की अनुभूति होगी। आई एडमिट इट, मैं इसमें शामिल होता हूँ। इंक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल, लेकिन मैं यात्रा के सभी वास्तविक खुशी से क्या रह जाता हूँ, वंचित रह जाता हूँ। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, जो मज़ा हमें समरसेट और स्पेन की कंट्री देश की बस में मिलती है, उनसे मैं वंचित रह जाता हूँ। यहाँ इस लाइन का कहने का अर्थ हुआ। उसके बाद है बट इट गिव्स यू ए सुपर फिजिकल सीन ऑफ ड्रामा, लेकिन ये जो सीन था ड्रामा का, प्ले का, बहुत ही अच्छा जानकारी लगा, सतह का जानकारी लगा, बहुत ही अच्छा जानकारी लगा। इट वाज ए सॉर्ट ऑफ उत्तेजना, जो कि हमें क्या करती है, उत्तेजित करती है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, जानने के लिए। आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, जो कि हमें अपने एंसेस्टर के बिना, अपने पूर्वज के बिना इन सब चीज़ों को करना होता था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, जो कि हम क्या करते थे, इसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उनकी कृतज्ञता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, ऐसा नहीं है कि स्पीड हम लोग के लिए प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है मेरे लिए। इट वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टेंस, जब हम क्या हो, अपनी मानसिक रूप से स्वस्थ हो। एज दे नेचुरली टू डू फॉलो द पीस ऑफ मशीन्स, तब क्या होता है कि हम उस गाड़ी के स्पीड को खुद से मतलब फॉलो करने लग जाते हैं कि हमें कितना स्पीड में गाड़ी चलाना है। अब आगे, आई स्पीक विथ प्रीज्यूस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, मैं किसी भी बात को बोलने के लिए, आई स्पीक विथ प्रीज्यूस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं किसी भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा कर रखता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग्स टू द ट्राइब्स ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं स्लो थिंकर के वर्ग से आता हूँ, स्लो थिंकर का मतलब बहुत धीरे धीरे सोचना। दोज हु आर कर्स्ड विथ, जो कि लगता है कि श्रापित है स्पिरिट डी स्क्रिएट के द्वारा, कहता है पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग पार्टीज अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टीज ओवर, कुछ ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो कि पार्टी ख़त्म होने के 4 घंटे बाद उस पार्टी के उस बात पर प्रकाश डालते हैं, उस बात के बारे में बताते हैं कि उस पार्टी का इस चीज़ अच्छा नहीं था, बर्बाद था, ख़राब था। ठीक, उसके बाद लिखा है आई एम वन ऑफ दोज, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हु आर ग्रांटेड टू द गेट लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं उस
परीक्षा में उस टेस्ट में सबसे कम अंक अर्जित करूंगा जिसमें इंटेलिजेंस, दिमाग की गति, तेजता के बारे में हो। बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल वन आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग। कहाँ पे? हाँ, यहाँ से। बिकॉज दोज टेस्ट्स ऑल द ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितना भी टेस्ट होगा, जितना भी एग्जाम होगा, सब दिमाग की गति को मापने के लिए होगा। लेकिन हम तो स्लो थिंकर हैं, इसलिए हमेशा उसका कितना आता है मार्क्स, सबसे लोएस्ट आता है, सबसे कम मार्क्स आता है उनका, ऐसा वो कहना चाहते हैं। ऑब्वियसली स्पष्टतः मतलब पूरा रूप से क्लियर है। वी सॉ हमने देखा, वी स्लो थिंकर, हम स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकैप्टेड इन द बिजनेस। हम लोग क्या है कि बिजनेस में बहुत खौफनाक, बहुत ही खतरनाक रूप से बाधा हैं ऑफ गेटिंग ए लिविंग, यानी इस गति से चलने के लिए। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं लेकिन अभी सोचता हूँ अबाउट जस्ट नो, अभी के बारे में, इज नॉट मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। क्योंकि मैं सोचता हूँ अभी मैं सोचता हूँ कि यह प्रैक्टिकल मतलब कि व्यवहारिक रूप में ऐसा कभी संभव नहीं है। यूज ऑफ वंस माइंड, इस प्रकार के दिमाग, एज इट यूज फॉर इंजॉयमेंट, बस यह एक इंजॉय करने के लिए ऐसा हो सकता है, वास्तविक में ऐसा होना संभव नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं अपने आप को एक आशाहीन फॉग से घिरा हुआ पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपने पत्नी की ओर घूरता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट, मैं अपनी पत्नी की ओर घूमता हूँ थोड़ी सी बात पूछने के लिए। आई विस्पर, और मैं फुसफुसाता हूँ। इट इज़ द सेम गर्ल एज, क्या यह वही लड़की है? द वन वी सॉ द बिगिनिंग, जिसे हमने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर बैक, और वह भी फुसफुसाती है। नो, बोलती है नहीं। देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, ए टॉल बोल्ड, वो कहती है कि इस मूवी में, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लोंड, जो एक लंबी गोरी लड़की है। ए शॉर्ट ब्लोंड, एक नाटी गोरी लड़की है। एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, और जो एक मध्यम साइज की, मिडिल साइज की एक श्यामली लड़की है, एक श्यामली लड़की है। कॉल दैम, उन्हें बोला गया है ए बी एंड सी। द हीरो इज दैट मैन, हीरो वह है हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, वो क्या करता है जब वह अंदर आता है, तो वो क्या करता है, अपनी टोपी को उतार देता है। हीरो जब अंदर आता है, दरवाजा के अंदर आता है, तो वह अपनी टोपी को उतार देता है। ही गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स, BCA, वह लड़कियों से प्यार करने के लिए जाता है, इस क्रम में कि BCA के क्रम में, दैट ऑर्डर। एंड सो प्रूव इट टू बी, और ये इसे उसे साबित करने के लिए भी जाता है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थॉट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। यानी कभी कहना चाहते हैं, सॉरी, वो राइटर कहना चाहते हैं कि वो जो स्लो थिंकर थे, दे यू हैव माइंड विच हैज टेन, वो बताना चाहते हैं कि वो जो हीरो जो लड़की से इस क्रम में प्यार करते हैं, कभी 20 करते हैं, 30 करते हैं, फिर S करते हैं, और उस वो जो स्लो थिंकर है उसको लग रहा है कि वो गाड़ी के गियर जैसे क्या करते हैं, एक बार इधर देते हैं, एक बार फिर इधर देते हैं, इधर देते हैं, उसी प्रकार से उसको लग रहा है जहाँ से वो स्टार्ट किए थे फिर वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है कि बस इसमें कोई बात नहीं है, बस जैसे लग रहा है कि जो गियर पहले डाला था, जिस लड़की से पहले प्यार किया था, फिर उसी लड़की के पास जा रहे हैं, तो इस प्रकार से उसको लग रहा है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ फॉलो पेशेंट इन द सिनेमा, बट मेरा बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोगी होंगे जो सिनेमा टू डू वेल, जो कि क्या कर रहे होंगे, टू डू थिंक फास्ट, जो क्या कर रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से इस चीज़ को सोच पा रहे होंगे। इनफ टू कीप अप
कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज, और क्या कर रहे होंगे कि मतलब आपस में तुरंत ही समझ जा रहे होंगे रैपिड चेंज, जो तुरंत तुरंत चेंज होता है उन सब चीज़ों को ऑफ द सीन, उस सीन में जो दिखाए जाते हैं एंड एक्शन, वो जो एक्शन किए जाते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, और वो क्या करते हैं कि 30 साल से भी ज़्यादा के ऊपर लोगों के जैसे भी वो क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं अभी। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हाई स्ट्रीट नाउ डेज may not get another chance in this world to think to all। और राइटर कहना चाहते हैं कि संभव है, क्योंकि अभी के ज़माने में जो लोग फास्ट तेज़ी से और नहीं सोचेंगे आजकल के ज़माने में, तो में हो सकता है कि उसे अगला कोई अदर चांस नहीं मिलेगा, अगला मौका नहीं मिलेगा दिस वर्ल्ड टू थिंक ऑल, इस संसार में किसी और चीज़ के बारे में सोचने के लिए। तो यही था इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे।